बाबा भारती थे, उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा था। वो घोड़े से बहुत प्यार करते थे, मुझे नाम भी याद है। और उसी गांव के बहुत दूर जंगल में बीहड़ों में एक खड़क सिंह नाम का डाकू रहता था। अब उसका बायोडेटा मुझे नहीं मालूम, भिंड का ही होगा, चंबल का किनारा, बीहड़ों में रहने वाला। डाकू की नजर सुल्तान पर पड़ गई। डाकू ने सोचा ये घोड़ा चाहिए, बाबा तो देगा नहीं, ये घोड़ा मुझे चाहिए, क्योंकि डाकू की जिंदगी घोड़ों पर ही चलती थी। आज के डाकू अलग हो गए हैं। पहले के डाकू जंगलों से निकलकर बस्तियों में लूटने आते थे, और आज के डाकू बदल गए हैं। आज वो लूटने नहीं आते, बच्चा उठाते हैं, हम खुद लूटने चले जाते हैं। स्टैंडर्ड हो गया, उन्होंने डाकू को माल का रूप दे दिया। अब वो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, फिरौती मांगेंगे, तुम ही पैसा देने जाओगे, तुम खुद लुटोगे। अब डाकुओं को लूटने की कोई जरूरत नहीं बची। वो तो बेहतरीन अच्छे रूम में रहते हैं, एक फोन आता है, क्यों रे इतना पैसा भेज रहा है या धुआं उड़ाऊं। ध्यान रखिए, बदल गया डाकुओं का तरीका। अब तुम अटैची भर के ले जाओ और दे के प्रणाम करके चले आओ। डाकू भगवान हो गए आज के। डाकू ने कहा ये घोड़ा चाहिए। बाबा भारती तो घोड़ा देंगे नहीं, लेकिन उसने सुना कि बाबा भारती का हृदय बड़ा करुणाशील है। संत हृदय नवनीत समान। संत किसी से कितना भी नाराज हो जाए, संत किसी को कितना भी डांट दे, लेकिन उसकी डांट केवल दिमाग तक होती है, उसकी डांट दिल तक कभी नहीं हुआ करती है। एक संत और असंत में इतना ही अंतर होता है कि जो असंत होता है वो जीवन भर का बैर बांधता है, वो जो संत होता है वो अंतर मुहूर्त में बैर की गांठें खोल दिया करता है। आते हैं कई विचार जीवन में, डांटता है, फटकारता है। गुरु कुम्हार से कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े कोट, भीतर हाथ पसार के बाहर मारे। संतों की मार, ध्यान रखना, संसारी की मार खाओगे तो भीतर भी दुखी रहोगे, बाहर भी दुखी रहोगे। संतों की मार खाओ, भीतर करुणा का हाथ होता है, वो बाहर से मार पड़ती है। वो करुणा का हाथ आकार देता है मिट्टी को, और मार मिट्टी को मजबूत बनाया करती है। ध्यान रहे, संतों की मार खाने का कभी मौका मिले, डांट खाने का मिले तो संतों की खाना, कंसों की मत खाना। ध्यान रखिए, ध्यान। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, बाबा भारती करुणाशील है, संत हृदय नवनीत समान। संत डांटेंगे, फटकारेंगे, दुत्कारेंगे, लेकिन थोड़ी सी श्रद्धा और भक्ति की आंच लगती है, आंच लगी कि नवनीत पिघल जाया करता है, पानी पानी हो जाया करता है, मक्खन पिघलने आंच पाते ही मक्खन पिघलता है। ध्यान रखिए, सोचना, मैंने भी अपने गुरुओं की डांट खाई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं खाई, बहुत कम। मेरे गुरु ने 21 साल में, यदि मैं रिकॉर्ड दिखाऊं तो 21 बार भी नहीं डांटा होगा। ध्यान रखना, 21 बार भी उनने दंड नहीं दिया होगा। 21 साल में यदि बहुत सोचूं, 2-4 बार डांट पड़ी होगी। संघ के साधुओं को पड़े नहीं पड़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे संघ में सबसे कम डांट पड़ी, क्योंकि मैं उनके इशारे पर चलता था, उनकी वाणी पर चलता था, उनके आदेशों को आज भी स्वीकार करता हूं। आज भी आचार्य पुष्पदंत सागर मुझे आदेश कर दें कि बीच चतुर्मास छोड़कर आओ, तो बुलक सागर जाने को तैयार रहेगा। मान्यवर, गुरु का हाथ सिर पर हो तसल्ली दिल को रहती है, और किसी की नाव पानी में मेरी रेतों पे चलती है। बाबा भारती बहुत नम्र हृदय। डाकू ने कहा ये घोड़ा तो चाहिए मुझे। पता चल गया कि बाबा भारती बहुत मक्खन हृदय है। एक चौराहे पर, एक जंगल में, चौराहे से बढ़े तो जंगल आया, एक पगडंडी पर
डाकू खड़क सिंह अपाहिज बनकर के बैठ गया, कोढ़ी का रूप बना लिया, अपाहिज हो गया। बाबा भारती वहां से गुजरे। बाबा भारती से उस कोढ़ी ने कहा कि बाबा चलते नहीं बन रहा मुझसे, बहुत अपाहिज हूं, मुझे जंगल से पार करा दो, इस घोड़े को मुझे बिठा दो, मैं चला जाऊंगा, आप अपना घोड़ा वापस ले लेना। संत थे, सोचा चलो अपन पैदल चलेंगे, दे दो इसको घोड़ा, बैठ जाएगा। जैसे ही बैठा डाकू खड़क सिंह, घोड़े की रकाब पे पैर रखा, एड़ी से एड़ लगाई, लगाम ढीली की, घोड़ा तूफान की तरह बढ़ा। बाबा भारती ने कहा अपाहिज और इतना तेज घोड़ा चलाए। पीछे से आवाज दी कि बाबा मैं कोई अपाहिज नहीं, मैं नामी ग्रामी डाकू खड़क सिंह, सुल्तान का ख्याल दिल से निकाल दीजिए, अब ये घोड़ा आपको कभी ना मिलेगा, इस घोड़े के मालिक हम हो गए। घोड़ा हिनहिनाया, खड़ा हुआ। बाबा भारती ने कहा कि सुल्तान खड़क सिंह, बस मेरी एक बात सुनते जाओ, ये जो घोड़ा तुम छल से लेकर जा रहे हो ना, बस एक निवेदन इस साधु का सुन लेना, तुम्हारे पास शक्ति है, मेरे पास सत्य है, तुम शक्ति पे ताकत पे जीते हो, मैं सत्य में जिया करता हूं। डाकू खड़क सिंह, बाबा भारती तुमसे निवेदन करता है कि तुमने सुल्तान ले लिया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात दुनिया में किसी को बताना मत। बोले क्या मतलब? बोले कोई भी मिले मेरे सुल्तान को हर कोई पहचान जाएगा कि ये बाबा भारती का घोड़ा है। लेकिन डाकू खड़क सिंह, मुझे सुल्तान खोने का गम नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का गम रहेगा, ये बात किसी को मत बताना, वरना ये दुनिया अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देगी, ये दया करना छोड़ देगी। अरे घोड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो छल से तुमने अपाहिज का रूप रख के मेरा घोड़ा चुराया, कोई दुख की बात नहीं। दुख की बात तो ये है जब ये संदेश दुनिया में जाएगा, कल हकीकत का अपाहिज होगा कोई, तो दुनिया उस पर विश्वास करना छोड़ देगी। ये दया धर्म का विश्वास खत्म ना हो जाए। बस डाकू खड़क सिंह ले जाओ ये घोड़ा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इस राज को यहीं दफन कर देना, और कोई पूछे तो कहना बाबा ने मुझे घोड़ा भेंट में दिया है, और मैं किसी से ना कहूंगा, मैं कोई पुलिस ना बुलाऊंगा, बस ये घोड़ा रखना। घोड़ा जाए, घोड़े की तो आयु है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन धर्म मेरा जिंदा रहना चाहिए। कहते हैं कि रात भर डाकू खड़क सिंह सो नहीं पाया, सारी रात एक ही शब्द, दुनिया अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देगी, धर्म पर विश्वास करना, दया धर्म खत्म हो जाएगा। बाबा को धर्म की चिंता है, घोड़े की नहीं। आंखों में छल छला पड़े डाकू के आंसू। हरे प्रेम की अग्नि वो होती है जो पत्थर को भी पिघला के रख दिया करती है। कहते हैं रात 12 बजे खड़क सिंह बाबा भारती के अस्तबल में सुल्तान को बांध आया। घोड़ा रात में हिनहिनाया। बाबा भारती ने देखा कि कोई स्वप्न देख रहा हूं, घोड़ा तो सुल्तान तो गया मेरे पास से। सुल्तान ने फिर आवाज लगाई। बाबा झोपड़ी से बाहर आए, सुल्तान की आंखों में आंसू। क्यों रे सुल्तान, तू भाग के आ गया मेरे पीछे? पीछे सुल्तान के खड़क सिंह खड़ा। बोले बहुत चोरियां की, बहुत सजाएं और दंड मिली, बाबा तूने तो मेरे अंतस को धो करके रख दिया। मैं रात चैन से ना सो पाया। हर घड़ी वही आवाज गूंजी कि दुनिया धर्म पे विश्वास करना छोड़ देगी। इससे बड़ा अनर्थ दुनिया में कोई और ना होगा। ग्वालियर वालों, मैं भी आपसे कहता हूं, छल कपट जो भी करना हो घर गृहस्थी में करो, देव शास्त्र गुरु से कभी छल कपट मत करिए।